के अखबार को दिए इंटरव्यू में भारत के साथ आर्थिक और सामाजिक निर्भरता को स्वीकारते हुए कहा, ये रिश्ता समानता और निष्पक्षता पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि बांग्लादेश भारत के हितों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा और यही उम्मीद भारत से भी रखता है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब बांग्लादेश में भारत के खिलाफ तमाम गतिविधियां इस वक्त जोर शोर पर हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश कोई कदम नहीं उठाएगा। वकारुज्जमान ने बयान दिया, सभी के साथ मित्रता बांग्लादेश रखेगा। हालांकि बयान अलग बात है, लेकिन जो एक्शंस हैं वो कुछ अलग कहानी कह रहे हैं। भारत के खिलाफ हर तरह की नफरत को बढ़ाने में बांग्लादेश का एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त पूरी ताकत झोंके हुए है और इसमें उनकी आर्मी भी खामोशी से अपना किरदार अदा कर रही है। रैनिक वकारुज्जमा के इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? ये वकारुज्जमा वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ नजदीकी बढ़ाने में खासी पहल भी की थी। हाँ, एकदम देखिए, ये वकरुज्जमा की तरफ से जो बयान दिया गया है वो बयान अगर साइड में रखा जाए तो देखा जाएगा कि इसके पहले भी इस तरीके का बहुत सारा बयान आया था। मगर बयान आने के बाद बांग्लादेश की तरफ से भारत का ऊपर हमले करने का जो वो तैयारी भी, तस्वीर भी सामने आया था। क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश की तरफ से बार बार से कहा जा रहा है कि भारत के साथ हम लोग अच्छे रिलेशन चाहिए, हम लोगों को अच्छे रिलेशन बनाना चाहिए, भारत के साथ बिजनेस में डेवलपमेंट करना चाहिए, दोनों देशों का जो रिलेशन वो रिलेशन को मजबूत करना चाहिए। मगर दूसरी तरफ भारत और बांग्लादेश जो सीमा है, उस सीमा में बांग्लादेश की तरफ से हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन इस्तेमाल किया जा रहा है। जो आर्मी है उनको हाई अलर्ट में रखा जा रहा है, एयरफोर्स को हाई अलर्ट में रखा जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और उसके साथ चाइना, दोनों देशों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ में एक साजिश का रचना अभी बांग्लादेश की तरफ से किया जा रहा है। अभी वकरुज्जमान की तरफ से जो कहा जा रहा है कि भारत के ऊपर हम लोग कोई हमला नहीं करेंगे और उम्मीद करते हैं कि भारत भी कोई हमला ना करे। भारत के साथ जो वो रिलेशन को मजबूत करने के बाद वकरुज्जमान की तरफ से कहा जा रहा है। ठीक इसी सिचुएशन में जब ये बयान वो दे रहे हैं, ठीक उसी टाइम पर बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट है, उनका सलाहकार की तरफ से भारत के खिलाफ में एक प्रोपागेंडा चलाया जा रहा है। छात्र संगठन की तरफ से आंदोलन करते हुए इंटरिम गवर्नमेंट को तैयार किया गया था, वो छात्र संगठन की तरफ से भी भारत के खिलाफ में एक प्रोपागेंडा चलाया जा रहा है। ठीक इसी टाइम पर जब बांग्लादेश का ये बयान आ रहा है तो साफ है कि बांग्लादेश का ये बयान कह सकते हैं कि एक डर का माहौल जो तैयार हुआ है बांग्लादेश में कि अगर भारत बांग्लादेश के खिलाफ में कोई स्टेप ले, भारत की तरफ से अगर जो सामान बांग्लादेश में भेजा जाता है तो वो सामान को ही रोक दे तो बांग्लादेश का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर टूट पड़ेगा। बांग्लादेश में जितना इलेक्ट्रिसिटी भारत की तरफ से सप्लाई दिया जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं पहुंचेगा तो बांग्लादेश अंधेरे में चला जाएगा। ये जो डर का माहौल बांग्लादेश में तैयार हुआ है, इस डर का सिचुएशन में ही अभी बांग्लादेश भारत के सामने भारत को अच्छा बनाने का कोशिश कर रहे हैं और दोनों देशों के जो ये रिलेशन को फिर से मजबूत करने का जो बात उनकी तरफ से किया जा रहा है। आर्मी चीफ का ये बयान जब हो रहा है तब एक ही चीज साफ होता है कि बांग्लादेश में जिस तरीके का एक माहौल था कि भारत के खिलाफ में एक प्रोपागेंडा सेट करो, वो प्रोपागेंडा सेट करने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट अभी राजी नहीं है। इंटरिम गवर्नमेंट भारत के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाकर बांग्लादेश का अभी जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर उसको संभालने का कोशिश अभी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है और इसी के कारण बोल सकते हैं आर्मी चीफ की तरफ से इस तरीके का बयान दिया गया है। एक तरफ देखिए, अगर आर्मी चीफ की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत के खिलाफ में हम लोग कोई हमला नहीं करेंगे, तो इसी जगह से सवाल आता है, क्या बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद ऐसा सिचुएशन तैयार हुआ था जिसमें भारत के खिलाफ में साजिश जो है वो साजिश करने की कोशिश कर रहा था और इसको संभालने के लिए, इसको सही तरीके से प्रेजेंट करने के लिए क्या अभी डैमेज कंट्रोल बोल सकते हैं आर्मी की तरफ से, क्या अभी डैमेज कंट्रोल का कोशिश किया जा रहा है? ये सवाल ही अभी आ रहा है। बहुत अच्छी आपने बात यहाँ पर कही। सारी बातचीत का क्रक्स ही यही है, अभी डैमेज कंट्रोल हो रहा है क्योंकि आगे आने वाले दिनों में गर्मियों का मौसम आएगा इस सर्दियों के मौसम के बाद, और तब बांग्लादेश को उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो उसके खाने के लिए ज़रूरी है, बाकी चीज़ों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि भारत काफ़ी डाइवर्स है और उसे लग रहा है कि उसे खाने पीने के लाले ना पड़ जाएं, इसलिए वो वक्त रहते अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश करना शुरू कर चुका है।